कंटिन्यूसली अटेम्प्ट हो रहा है डेमोनाइजेशन ऑफ मुस्लिम्स। इसके बारे में मैं ये कहती हूँ कि मुस्लिम लोगों को एक्सप्लेन करना चाहिए, थोड़ा अपने खुद का स्टेचर बयान करना चाहिए, खुद का स्टेचर क्लियर करना चाहिए, सो दैट द अदर पीपल विल अंडरस्टैंड और उनका विक्टिमाइजेशन भी नहीं चलेगा और सच्चाई क्या है ये बात बोलना ही चाहिए। बट पॉलिटिक्स तो घर से ही स्टार्ट होती है। अब तो पॉलिटिक्स एंड दैट टू वोट बैंक पॉलिटिक्स जो है इट हैज कम टू ए डेंजरस लेवल। बाय डिवाइडिंग द पीपल दे politicians they want to gain more and more votes and they want to get to power। ये पावर प्ले के अंदर मुसलमानों को चाहिए कि थोड़ा वो होश से काम ले, टैक्टफुल तौर से काम ले, भाईचारगी से काम ले। ये नहीं चाहिए कि दुनिया कहाँ से कहाँ चल जाएंगे, हम हमारे दुकानों में खुश हैं, हम हमारे शामियानों में खुश हैं, हम हमारी बिरयानी में खुश हैं, हम हमारे मज़े में खुश हैं। ऐसा भी नेग्लिजेंस नहीं चाहिए हम लोगों को। देयर शुड बी सम अवेयरनेस, पॉलिटिकल अवेयरनेस अमंग द मुस्लिम्स, दैट इज व्हाट नीडेड। आपकी बात से एग्री करते हुए थोड़ा डिसएग्रीमेंट मुझे ये है कि जो हज़ारों करोड़ की इंडस्ट्री चल रही है जिसका एक ही काम है प्रोपेगेंडा फैलाना, विलनाइजेशन करना, उसमें ये कि गरीब मुसलमान मान लेते हैं कि जो ठेला लगाता है या दुकान पे पान बेचता है या अपने बच्चों के लिए सिर्फ इसमें मसरूफ़ है कि 2 वक्त ना सही तो 1 वक्त का खाना उसे दे, कैसे लड़ेगा वो इस प्रोपेगेंडा से? आई नो व्हाट यू आर टेलिंग, तो मुझे समझ में आता है। सरकार रिपोर्ट के मुताबिक इवन मुस्लिम्स के माली हालत दलित से भी बहुत कमतर है। दैट उन्होंने वो रिपोर्ट के ज़रिए वो मालूम कराया। बट कंप्लीटली एक्सेप्ट करने नहीं होता। मुसलमानों में ऐसे भी लोग हैं जो 4-4, 5-5 बेंच कार भी खड़ा किए। आई नो देर आर वेल्थिएस्ट पीपल, मगर उनको भी अवेयरनेस नहीं होता। गरीबों का तो छोड़ो, आप जो पान बेचने वाले, साइकिल शॉप वाले ऐसे ऐसे जो बोलते हैं, पॉलिटिकल अवेयरनेस इज ए डिफरेंट थिंग। पॉलिटिकल अवेयरनेस चाहिए, पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं है तो चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशंस, NGOs ये पॉलिटिकल अवेयरनेस लाने की कोशिश करें थ्रू कल्चर, थ्रू लिटरेचर, थ्रू डायलॉग्स। मैं क्या चाहती हूँ कि ये डाइवर्सिटी तो है ही, वी हैव टू एक्सेप्ट इट एंड ये इंक्लूसिवनेस, दैट इज द मेन पॉइंट ऑफ माई स्पीच, एक्सेप्टेंस स्पीच में। वर्ल्ड इज फुल ऑफ डाइवर्सिटी एंड इट हैज गॉट इट्स ओन स्पेसेस ऑफ इंक्लूसिवनेस ऑल्सो। ये इंक्लूसिवनेस की बात, ये डाइवर्सिटी और इंक्लूसिवनेस की बात ज़्यादा करना चाहिए। एंड यू सी देयर इज़ अ वास्ट डिफरेंस। हमारे तरफ से 50 उर्दू न्यूज़पेपर्स पे नहीं आते, क्योंकि वहाँ के सब लोग दक्कनी उर्दू बोलते हैं, जैसे मैं अब बात कर रही हूँ, और मुझे शर्म नहीं आती इसमें कि दक्कनी बात कर रही हूँ और आप लोग सब फंसी उर्दू बात करने वाले हैं। आपके आगे आई डोंट फील अशेम्ड बिकॉज इट इज़ माई कल्चर, इट इज़ माई लैंग्वेज। मगर यू सी वहाँ पे जो एक सालाना उर्दू पेपर आता है उसमें लिखा जाता है कि सियासत उन लोगों को मालूम है, पॉलिटिक्स बोलती दे आर दिस। आई मीन लैंग्वेज की तरफ से जो अवेयरनेस देना था मामूली मुसलमानों को वो नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि यू वांट टू सम ऑफ द पीपल दे वांट टू मेंटेन द सुप्रीमेसी ऑफ द लैंग्वेज, दे डोंट वांट टू गेट इनटू द लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल। आपकी बात मैं समझ रही हूँ कि अपनी तरफ से भी कोशिश होनी चाहिए। उम्मीद है कि आवाज़ आपकी पहुँचेगी और बहुत दूर तक जाएगी, कि कोशिश होनी चाहिए। हालांकि मुझे शक यही है कि एक तरफ जो है माइटी स्टेट और उसका प्रोपेगेंडा और तमाम बिग मीडिया, और दूसरी तरफ एक गरीब मुसलमान जो 11 सालों में और ज़्यादा गरीब और ज़्यादा हाशिए पे चला गया है। आपकी किताब में हम देखते हैं कि इन्हीं हाशिए की आवाज़ों को हम सुनते हैं। मैं आपसे बहुत ही एक नाजुक मुद्दा है जिस पे बात करना चाहती हूँ, चूँकि
patriarchy is at the heart of your work. Patriarchy in the Muslim society, but also patriarchy in Hindu society, and also patriarchy how when it is weaponized against women to take away their agency. लव जिहाद के बारे में मैं जिक्र करना चाहती हूँ. आपके पड़ोसी स्टेट केरला से उसकी शुरुआत हुई और उसके बाद फिर कर्नाटका में भी इसको लेकर काफ़ी प्रोपेगेंडा किया गया और अब तो पूरे हिंदुस्तान में आप ये देखिए कि इस वक्त कम से कम 12 स्टेट ऐसे हैं इंडिया में जिसमें इन वन वे और द अदर, इवन इफ दे डोंट से लव जिहाद, दे से एंटी कन्वर्जन और एनी अदर नेम, they literally have laws against love jihad, as in against two people belonging to two different religions, specifically Hindus and Muslims, to marry each other. इसको आप पेट्रियार्की के अगर लेंस से देखने की कोशिश करें तो आप इसको लव जिहाद को हिंदू वुमेन की एजेंसी के अगेंस्ट आप किस तरह से देखती हैं? एक पहला आपका दूसरा पहले आपके एस्पेक्ट को मैं जवाब देना चाहती हूँ कि एक पहले पेट्रियार्की अमंग मुस्लिम फैमिलीज एंड पेट्रियार्की अमंग हिंदू फैमिलीज, इसके बारे में आपका पहला सवाल था. तो मैं बोलती हूँ कि बुकर कमेटी ने जो इस हार्ट लैम्प को बुकर प्राइज अनाउंस किया तब उनका स्टेटमेंट था कि दो इट इज़ रिटन इन द बैकड्रॉप ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी, it crosses all the borders and reaches and it is universality, it has got universality. ये सिर्फ मुस्लिम औरत का एक इशू नहीं है, यह हर औरत का इशू है और पूरी दुनिया की औरतों के इशूज यहाँ ये चर्चा में आए हैं. और दूसरा, नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट लव जिहाद. लव जिहाद वो नाम के बारे में ही मुझे बहुत सारा ऑब्जेक्शन है. एक जो ये है, हिटलर के ज़माने में जो भी प्रोग्राम्स आयद होते थे हिटलर की तरफ से, उनको एक बहुत खूबसूरत सा नाम दिया जाता था. यस, और प्रोपेगेंडा भी ऐसा ही किया जाता था और हिटलर को हूबहू उसको फॉलो कर रहे हैं. आज की दुनिया में भी प्रोपेगेंडा ऐसा ही हो रहा है. दूसरा, हिंदू औरतों को कहा जा रहा है कि तुम ज़्यादा बच्चे पैदा करो मुल्क के लिए. हिटलर ने भी यही कहा था, तुम बच्चे पैदा करो मुल्क के लिए. एंड दैट प्रोग्राम वाज कॉल्ड एज लेबन्सबॉर्न. बहुत सारे ब्यूटीफुल क्लब्स बनाए गए, होटल्स बनाए गए जहाँ बहुत सारे नेवल ऑफिसर्स को, फौजियों को भेजा गया और खूबसूरत आर्यन रेस की औरतों को भेजा गया और वो बच्चे फैक्ट्री में पैदा हुए जैसे पैदा किया गया. But then it was a failed program. ऐसे जो एक लव जिहाद का जो नाम दे रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं भाई? हम क्या कर रहे हैं? लव जिहाद का हम जवाबी नाम क्यों नहीं फ्रेम किए? You tell me. लव जिहाद दे दीजिए. Yes, लव जिहाद is a false thing. लव जिहाद गलत. जिहाद को और लव को, जिहाद क्या बोलता है? क्या हम एक्सप्लेन किया कि जिहाद क्या है? लव जिहाद क्यों झूठा आरोप लगा रहे हैं हम लोगों के ऊपर? लव जिहाद के जवाब में इतने जीनियस है मुसलमानों में, इतने जीनियस है सेक्युलर लोगों में, इतने जीनियस है मुल्क में चाहने वालों के, उन्होंने इसका जवाब ही एक वर्ड क्यों नहीं कायम किया? करना चाहिए था ना, और बोलना चाहिए था कि झूठ है ये. एक जगह में एक लड़का और लड़की, अगर वो मुसलमान हो या हिंदू हो, हिंदू लड़की भी मुसलमान लड़के को पसंद कर ली तो वो शादी करते हैं और मुसलमान लड़की भी हिंदू लड़के को पसंद कर लिए तो शादी करते हैं. ऐसे बहुत सारे मिसालें हमारे आंखों के आगे हैं. मगर मुसलमान से कोई नाम नहीं देते कि अगर मुसलमान लड़के एक हिंदू लड़के को शादी हो गई तो इसे कोई नाम नहीं दे रहे हैं. एक नाम है, वो कह रहे हैं कि ये भगवा लव ट्रैप है. That once again it is going to be humiliation. नहीं, मैं कह रही हूँ कि क्रिएटिविटी की जो कमी है वो दोनों तरफ नहीं है. क्यों ये इशू, मैं यही तो बोल रही हूँ. देखो, मैं एक शॉर्ट स्टोरी लिखी हूँ, उसका नाम है हाविना हेडेया नेरळल्ली, यानी सांप के फन के नीचे. इस मुल्क के मुसलमान ऐसे ही सांप के फन के नीचे आराम से बिरयानी खा के सो रहे हैं. Yes, हाविना हेडेया नेरळल्ली.
क्यों उनका जमीन नहीं जाता? क्यों वो सोशल कॉन्सेप्ट्स क्यों नहीं समझ सकते? एक पॉलिटिकल अवेयरनेस क्यों नहीं आता उन लोगों में? डायनामिट के नीचे नहीं जी रहे हैं क्या ये लोग? And there is no leadership among the states. एक हमारे एमएलए थे, अब नहीं है। वो मुझसे बोल रहे थे, देखो भानु जी, एक बात ऐसे है, कोई भी अगर मुसलमान को एक पोजीशन, एक पावर देना चाहता हूँ तो क्या होता है? आपको पहले मैं एक मिसाल समझा जाता हूँ। एक जहाज में थोड़े क्रैप्स को डालकर जा रहे थे जहाज में, एक बॉक्स को ढक्कन नहीं डाले थे, ऐसा ही खुला था। तो कोई आके पूछा, ऑफिसर आके पूछा, क्यों ये बॉक्स को ढक्कन नहीं डाला? तो दूसरा बोला, नहीं साहब, ये मुसलमान क्रैप से एक ऊपर जाना शुरू करेगा तो चार भी उसके पैर घसीट के नीचे डाल देंगे, यू डोंट वरी अबाउट इट।